दोस्तों, अगर आपके गुर्दे के अंदर पथरी है और इसके लिए आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो है आप अपनी डाइट को तब्दील नहीं कर रहे, तो इससे जो है आपकी जो गुर्दे की पथरी है, वो ख़ारिज नहीं होगी और अगर ख़ारिज होगी तो बहुत मुश्किल के साथ ख़ारिज होगी और दोबारा फिर जो है गुर्दे के अंदर पथरी बनने के जो चांसेस हैं, वो भी बढ़ जाएँगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गुर्दे की पथरी के लिए जो है एक मुकम्मल डाइट के बारे में गाइड करूँगा। अगर आप इस डाइट को फ़ॉलो कर लेते हैं, तो इससे इंशाअल्लाह ताला एक तो जो आपके गुर्दे के अंदर पथरी है, वो बहुत आसानी के साथ ख़ारिज हो जाएगी और ख़ास तौर पर अगर जो पथरी हैं, उनका साइज़ छोटा है, तो वो इंशाअल्लाह ताला इस डाइट प्लान को फ़ॉलो करने से ही ख़ारिज हो जाएँगी और उसके लिए आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और इसके साथ-साथ जो है मैं आपको इस वीडियो के आखिर के अंदर गुर्दे की पथरी के लिए एक आसान घरेलू इलाज के बारे में भी बताऊँगा, जो कि आप करेंगे तो उससे इंशाअल्लाह ताला जो आपके स्टोन्स हैं वो बहुत आसानी के साथ ख़ारिज हो जाएँगे। ये घरेलू इलाज बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं बहुत सारे मरीज़ों को जो है इस इलाज के बारे में बताया है और बहुत सारे इसके जो है पॉज़िटिव जो है मुझे रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो दोस्तों, हम में से अक्सर लोग जो हैं वो गुर्दे की पथरी का जो शिकार होते हैं, तो उसके लिए जो है वो मेडिसिन जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन इसके साथ जो है वो अपनी डाइट को जो है वो तब्दील नहीं करते, अपनी डाइट वही रखते हैं, जिस वजह से एक तो जो उनके गुर्दे की पथरी है वो बहुत मुश्किल के साथ ख़ारिज होती है, उनको तकलीफ़ जो है वो बरकरार रहती है, बार-बार तकलीफ़ होती रहती है। और सबसे बड़ा जो नुकसान होता है कि जब पथरी ख़ारिज हो जाती है, एक अरसे के बाद दोबारा से फिर जो है उनके गुर्दे के अंदर पथरी बन जाती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर आपके गुर्दे के अंदर पथरी बनती है या बार-बार बनती है, तो उसके लिए आप अपनी डाइट के अंदर जो है वो तब्दीली लाज़मी करें, ताकि जो है आपके गुर्दे के अंदर बार-बार पथरी ना बने और अगर पथरी मौजूद है, तो वो भी आसानी के साथ जो है वो ख़ारिज हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको गाइड करूँगा कि आपको कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा करनी है, ज़्यादा खानी है, ताकि आपके गुर्दे की जो पथरी है वो आसानी के साथ ख़ारिज हो जाए। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सी चीज़ें जो हैं वो आपने कम मिकदार के अंदर खानी है या कम मिकदार के अंदर आप खा सकते हैं और लास्ट के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मुकम्मल तौर पर जो है अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जो आपको चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, एक तो आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। एक दिन के अंदर कम से कम 8 से 10 गिलास जो है वो पानी लाज़मी पिएँ। इसके साथ जो है आप नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप नींबू को मुख्तलिफ़ जो है अंदाज़ के अंदर पी सकते हैं। पानी के अंदर हल करके पिएँ। इसी तरह पानी की शिकंजीन बना के जो है नींबू का इस्तेमाल करें। मकसद ये है कि नींबू का इस्तेमाल जो है वो बढ़ाएँ, क्योंकि नींबू का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपके गुर्दे की पथरी को बहुत जल्द जो है वो पेशाब के रास्ते से ख़ारिज कर देता है। इसके बाद जो है दोस्तों, आपको सादा ग़िज़ा खानी चाहिए। सादा ग़िज़ा पर आप फ़ोकस करें। सब्ज़ियाँ खाएँ, घिया कद्दू खाएँ, तोरी खाएँ, लौकी खाएँ। सादा जो सब्ज़ियाँ हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके साथ जो है आप फलों क में से सेब ज़्यादा खा सकते हैं। इसके साथ खरबूज़ा आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। खरबूज़ा जो है ये एक पेशाब आवर है और इसी तरह जो तरबूज़ है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इससे जो है पेशाब की जलन भी कम होती है, पेशाब की रवानगी जो है वो बेहतर होती है और ये जो चीज़ें हैं खरबूज़ा और तरबूज़, ये पेशाब आवर है और जब पेशाब ज़्यादा मिकदार के अंदर आता है तो उससे जो गुर्दे के अंदर अगर कुछ ज़र्रात वग़ैरह जमा हो रहे हैं, तो वो आसानी के साथ जो है वो पेशाब के रास्ते से ख़ारिज हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कम मिकदार के अंदर खा सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके गुर्दे के अंदर बार-बार पथरी बनती है या इस वक़्त आपके गुर्दे के अंदर पथरी है, तो सबसे पहले आप ये करें कि आप नमक का इस्तेमाल जो है वो कम कर लें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है आपके गुर्दों के अंदर पथरी बनने के जो चांसेज़ हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 2, आप जो है चावल खाना वो कम कर दें। अगर आप बहुत ज़्यादा चावल खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपके गुर्दों के अंदर जो है बार-बार पथरियाँ बनने का जो है वो चांसेज़ बढ़ जाते हैं। इसी तरह जो है आप चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी जो कम कर दें। एक दिन में आप कम से कम 1 से 2 कप जो है चाय पी सकते हैं, उसका कोई हर्ज नहीं है। हफ़्ते में 1-2 बार जो है आप कॉफ़ी जो है वो पी सकते हैं, उसका कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इनकी ज़्यादा मिकदार के अंदर इनको इस्तेमाल करना, एक दिन के अंदर जो है 4-5 कप जो है चाय के पीना या रोज़ाना जो है 1-2 कप कॉफ़ी पीना, तो इससे आपके गुर्दों के अंदर जो है वो पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं।
तो इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आप कम करें। और इसके साथ-साथ जो गोश्त है, उसे आप कम मिकदार के अंदर, ख़ास तौर पर बीफ और मटन जो है, ये आपके लिए जो है ज़्यादा नुकसान दे सकता है। इनका इस्तेमाल आप कम करें। इनको ज़्यादा मिकदार के अंदर जो है वो ना खाएँ। अलबत्ता जो चिकन है वो आप खा सकते हैं, उसके इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, वो भी कोशिश करें कि कम मिकदार में खाएँ। और इसके साथ-साथ जो है आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से जो है वो मुकम्मल तौर पर अवॉइड करें, जो कि आपकी तकलीफ़ को बढ़ा देती हैं। और इसके साथ आप एक और जो काम कर रहे हैं कि अपने पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक के ना रखें। अगर आप अपने पेशाब को ज़्यादा देर तक रोके रखते हैं, तो उससे जो है आपके गुर्दों के अंदर जो फासद मादे जमा हो रहे हैं, जिन्होंने पेशाब के रास्ते से ख़ारिज होना होता है, वो गुर्दों के अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से गुर्दों के अंदर जो है दोबारा से पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताऊँगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें, तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपके गुर्दों के अंदर कभी भी जो है वो पथरी नहीं बनेगी और इसके अलावा भी जो है आपके गुर्दे हमेशा हेल्दी रहेंगे। सबसे पहले मोस्ट जो अहम है, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स की आप कोशिश करें कि इसको मुकम्मल तौर पर अवॉइड करें। इसकी जगह पर आप ताज़ा जो है जूस इस्तेमाल करें, फलों का जूस जो है वो इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो है वो आप मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। इसी तरह फ़ास्ट फ़ूड, इनका आप जंक फूड्स, बेकरी आइटम्स, इनको आप मुकम्मल तौर पर जो है अवॉइड करें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकती हैं। ख़ास तौर पर गुर्दे के जो पथरी के मरीज़ हैं, उनके लिए ये ग़िज़ाएँ जो हैं ये कोई अच्छी ग़िज़ाएँ नहीं हैं। इनसे अक्सर जो है गुर्दे की पथरी के जो मरीज़ हैं, उनकी तकलीफ़ भी बढ़ जाती है। तो इसलिए आप इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर अवॉइड करें। हेल्दी खुराक खाएँ, अच्छी खुराक खाएँ, फलों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें, सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें और ये चीज़ें जो हैं इनसे आप मुकम्मल तौर पर अवॉइड करें। दोस्तों ये आप डाइट फ़ॉलो करें और इसके साथ जो है अब मैं आपको एक आसान घरेलू इलाज के बारे में बता देता हूँ, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपके गुर्दे के अंदर पथरी है और उसका साइज़ तकरीबन जो है 5 एमएम से कम है, तो उसके लिए आप ये यूज़ करें। इंशाअल्लाह ताला आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर पथरी का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, 8 से 10-12 एमएम भी है, तो फिर भी आप जो है ये इलाज लाज़मी करें, मेडिसिन के भी साथ-साथ इस्तेमाल करें। तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी जो गुर्दे की पथरी है वो बहुत आसानी के साथ जो है पेशाब के रास्ते से ख़ारिज हो जाएगी। इलाज क्या करना है कि आपने 1 गिलास या आधा गिलास जो है नारियल का पानी लें और उसमें जो है 1 अदद नींबू का रस जो है उसको अच्छी तरह मिक्स करके ये आप रोज़ाना पिएँ और खाली पेट पिएँ। दोपहर के वक़्त खाली पेट पी लें या सुबह निहार के वक़्त जो है वो आप खाली पेट पी लें। तो ये आप कम से कम जो है 10-15 दिन रेगुलर यूज़ करेंगे, इससे इंशाअल्लाह ताला जो छोटे स्टोन्स हैं वो बहुत आसानी के साथ ख़ारिज हो जाते हैं। लेकिन अगर बड़े स्टोन्स भी हों तो साथ में मेडिसिन भी यूज़ करते रहें, साथ ही ये इलाज भी घरेलू करते रहेंगे, तो जो बड़े स्टोन्स हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी के साथ जो है पेशाब के रास्ते से ख़ारिज हो जाएँगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कोशिश करें कि इस डाइट प्लान को अच्छी तरह से फ़ॉलो करें और अपनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखिए। होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक।